नए हफ्ते की शुरुआत बढ़िया होगी। अब तो दरअसल यूएस के बाजार छुट्टियों से लौट के फुल फ्लेज कामकाज करेंगे। हमारा दिसंबर सीरीज का असली आगाज आज से होना है और शुरुआत ठीक ठाक होगी। शुरुआत ठीक ठाक हो चुकी है खैर फ्राइडे को, लेकिन आज भी 50 पॉइंट ऊपर खुलने की गिफ्ट निफ्टी के संकेत आते हुए। हॉर्मास बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल मूड माहौल पे चर्चा करेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज मंडे के दिन हमें स्ट्रैटेजाइज करना है। अच्छा, मैं आऊं ग्लोब के मूड पे, पर मैंने अपफ्रंट कहा था इस हफ्ते डोमेस्टिक संकेत इंपॉर्टेंट। पहले उस पे आता हूं, उसके बाद हॉर्मास से ग्लोब का मूड जानेंगे। फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद शाम 4 बजे आए हमारे Q2 यानी कि जुलाई से सितंबर क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स। दिक्कत वाले, वो कहते हैं ना समय बदल दिया, शायद कंसल्ट नहीं करा था किसी से। 5:30 वाले 4 बजे आए और मामला बहुत गड़बड़ा गया है। 5.4% पे Q2 का जीडीपी 6.7% से गिरे 6.5%। मोटा मोटी स्ट्रीट का अनुमान था 6.5% के अनुमान के सामने 5.4% का नंबर, जो कि पिछली 7 तिमाहियों में सबसे धीमा। ठीक है, पता नहीं बाजार कितना तवज्जो देगा, थोड़ा है दिक्कत वाला, लेकिन सितंबर के बाद तस्वीर सुधर रही, ये भी हमें पता है। अब आप हॉर्मास के पास चलूं, उससे पहले ग्लोब दिखा देता हूं। एशिया मिला जुला कामकाज करता हुआ, सारा एशिया स्क्रीन पर दिए डायरेक्टर साहब। फ्राइडे को यूएस मार्केट्स हम डाइजेस्ट करके गए थे 1/3 से आधे % का उछाल यूएस फ्यूचर्स में। एक्चुअल सेशन में आधे से 3/4% का जंप है, यानी कि एक्सपेक्टेशन से बेहतर, या जो पचा के गए थे उससे बेहतर यूएस का बाजार था। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, हल्का हल्का लाल में नजर आएंगे। यह है यूएस का सेशन फ्राइडे का। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड भाई? वो कुछ जियोपॉलिटिकल मामला, रशिया भी भड़क रहा है, इजराइल वाला मामला भी फिर से तूल पकड़ रहा है, काय का सीज फायर, तो मामला गड़बड़ा रहा है थोड़ा बहुत। मूड है कैसा? मूड इस वक्त तो थोड़ा सा कॉशियस है, बाजार उसको नजरअंदाज कर रहे हैं फॉल रहा हूं, तो ग्लोबल मार्केट्स तो नजरअंदाज ही कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को, क्योंकि वो तो चलते ही जा रहे हैं, आदत हो गई है और वो चलते जा रहे हैं अपने अपने तरह से। हमने पिछले हफ्ते भी इस बारे में बात की थी कि रशिया ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेंगे। इसराइल ने भी जो कुछ आतंकी गतिविधियां देखी थी दक्षिणी लेबनान में, वहां पर भी हमले हुए, सीज फायर का उल्लंघन हुआ, तो वो तो अपनी जगह पर चल ही रहे हैं। मगर यूएस के बाजार जो थे, फ्राइडे को छोटा सेशन था मगर अच्छा सेशन था। S&P 500 ने एक और रिकॉर्ड हाई बनाया और नवंबर का महीना जो था 6% का उछाल देखने मिला S&P 500 में, जो कि S&P 500 और डाउ दोनों के लिए 2024 का सबसे अच्छा महीना था। तो ये एक पॉजिटिव क्यों निकल कर आया, और ये एक डेटा पॉइंट ये साबित करता है कि यूएस के मार्केट्स में क्यों इस तरह का उछाल देखने मिला, क्योंकि EPFR ग्लोबल के मुताबिक यूएस के बाजारों में पिछले हफ्ते $141 बिलियन के इनफ्लो हमें देखने मिले, जो कि एक हफ्ते के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाईएस्ट इनफ्लो ऑन रिकॉर्ड है। और यूएस के बाजार तो 200 सालों से चले आ रहे हैं, तो $141 बिलियन की इनफ्लो हमें एक हफ्ते में देखने मिले, तो उस तरह से उछाल देखने मिला हमें। और उस वक्त बोफा ने एक कॉन्ट्रा बेट अनाउंसमेंट करी है कि भाई हम यूरोपियन स्टॉक्स पे ओवरवेट हुए। यूरोपियन स्टॉक्स इस वक्त पूरे साल बहुत पिटे हुए हैं, अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं, और इस वक्त इस अंडर परफॉर्मेंस की वजह से हम उन पर कॉन्ट्रा बेट ले रहे हैं। और इस साल अगर यूएस स्टॉक्स के फंड्स देखें तो $441 बिलियन के इनफ्लो हमें यूएस के बाजारों में देखने मिले, जबकि यूरोप के बाजारों में $56 बिलियन के आउटफ्लोज हमें देखने मिले। तो वो एक बात रही है। एक और पॉजिटिव जो इसलिए आया क्योंकि डॉलर में कमजोरी जारी है। डॉलर अब जो 108 तक पहुंच गया था वो 106 के नीचे जा चुका है, तो वो एक पॉजिटिव है। और यील्ड्स जो है जो 4.5 तक चली गई थी वो अब 4.17 तक आ गई है, तो वो एक और पॉजिटिव वहां से निकल कर आ रहा है। और दूसरी तरफ जो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो चल ही रहे हैं, मगर ट्रम्प साहब के अपने चल रहे हैं। उन्होंने कल ट्विटर पे एक और बात कर दी, ब्रिक्स के नेशंस पे, ब्रिक्स के जो सारे देश है उन पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी खुद की एक करेंसी बनाएंगे, डॉलर को अंडरमाइन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपके लगाए हुए या आपके भेजे हुए हर सामान पे मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। ये ट्रम्प साहब ने कल कहा ट्विटर पे, और उन्होंने ये एनी कंट्री ट्राइंग टू डू दैट विल हैव टू से गुड बाय टू अमेरिका, ये उनका कहना था, ये ऐसा था। मगर मुश्किल ये है कि ऐसा करना, शायद जो बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, कि पढ़ा भी है कि डॉलर का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस वक्त है तो वो यूएस खुद है। वो इसलिए क्योंकि उनका डेट टू जीडीपी जो है वो अब 125% हो चुका है, जो उनकी फिस्कल डेफिसिट है वो 6% हो चुकी है, 6% ऑफ जीडीपी। ट्रेजरी इशुएंसेस अब 9% हो चुके हैं ऑफ जीडीपी, जो कि शॉर्ट टर्म के हैं सारे। तो वो अगर
यूएस की जो डेट की मांग है अगर वो आगे चलकर कम हो गई तो वो एक मुश्किल खड़ी कर सकती है डॉलर के लिए, जो अभी डॉलर में कमजोरी भी हमें देखने मिल भी रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ट्रेड डेफिसिट भी कम करें और डॉलर को भी मजबूत रखें साइड बाय साइड, ये मुश्किल, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक बात है। अगर इस वक्त जैसा हमारे लिए भी डेटा हैवी वीक है, उनके लिए भी डेटा हैवी वीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आएंगे आज, ऑटो सेल्स के आंकड़े आएंगे, एम्प्लॉयमेंट के सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े बुधवार को आएंगे, फैक्ट्री ऑर्डर्स के, गुरुवार को तो आने ही है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, ट्रेड डेफिसिट के डेटा आएंगे, और शुक्रवार को जो बड़ा डेटा आएगा नॉन फार्म पेरोल्स का, वो देखने वाला होगा। क्योंकि पिछले महीने जो हरिकेन्स और उसकी वजह से जो 12,000 का आंकड़ा आया था, इस हफ्ते जो किस तरह का आंकड़ा आता है वो देखना जरूरी होगा। तो उस हिसाब से फेड भी 18 दिसंबर को क्या करेगी उस पर एक क्यू हमें मिल सकता है। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान रखनी है इस हफ्ते। जियोपॉलिटिकल टेंशंस को अगर हम साइड में रखें तो हैंडओवर अच्छा है, ग्लोबल मार्केट्स फिलहाल के लिए तो ठीक ही है।